नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रदर्शकों, आपको बताएंगे आज शुक्र की महिमा। तो शुक्र देव, ये जो आजकल सब अपने को बताया करते हैं, ज्योतिषी बनकर और अपना ज्ञान दिखाने के लिए कुछ भी उपाय किसी को भी बता देते हैं जो कि किसी के लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं। आपको क्या करना उचित है, क्या नहीं करना है। जैसे कि ये कहा जाता है, सुख वृद्धि के लिए शुक्र का अच्छा होना और मजबूत होना। देखिए, अच्छा होना, मजबूत होना, कमज़ोर होना, ये सारी बातें बिल्कुल अलग हैं। और ये कहा जाता है कि शुक्र को आप बलिष्ठ कर लीजिए। तो आपको एक बात हम यहाँ बताना चाहेंगे, ये शास्त्रों का भी मत यही है। देखिए, वही बात आती है, पूर्व के वीडियो में भी आपको पूर्व में भी ये जानकारी दे चुके हैं, अति सर्वर्थ वर्जते। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चोप। तो उसी तरह से ये जो शुक्र देव हैं, बहुत ज़्यादा अगर मजबूत हो जाते हैं तो भी इसको ख़राब माना जाता है। और लोग क्या कहेंगे कि शुक्र है तो उसको मजबूत करते रहिए और ये कर लीजिए और वैसा कर दीजिए, और उपाय निरे प्रकार के तमाम तरह के आपको बता डालेंगे, ऐसा वैसा करते रहिए। एक तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना जन्मांक विश्लेषण कराएं और ऐसे लोगों के झांसे में आप ना जाएं, ना इन चक्करों में पड़ें, क्योंकि ये आपको क्या ही बता देंगे, अब खुद ही नहीं है उतना। तो वही बात हो गई कि आप जैसे इसको ऐसे समझेंगे, हम आपको उदाहरण से समझाएंगे कि मान लीजिए वजन है, तो जो फिट होने के लिए जो ज़रूरी है तो उतना वजन पर्याप्त है। उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो क्या अच्छा कहेंगे उसको, वो तो फैट है, वो तो आगे बढ़ गया। तो उसी तरह से ग्रह नक्षत्र की बात होती है, और ग्रह कैसे होने चाहिए, कितने शुभ होने चाहिए और क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ग्रह आपका अच्छा है और सही है, फिर भी उतारू हो, उसके पीछे पड़े हुए हो, अमादा हो उसको मजबूत करने पे, तो क्या होगा, क्या वो अच्छा फल दे देगा। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे दही है, कुछ भी है, दूध, दही, चावल, पनीर और चीनी, हम कहते हैं मीठा, मीठा बड़ा अच्छा माना जाता है। तो मीठा क्या आपको 1 किलो खिला दिया जाएगा तो क्या बड़ा अच्छा लग जाएगा आपको। इसको आप ऐसे समझेंगे, वजन है, 70 किलो वजन होना सही है, और खा खा के वजन बढ़ा दिया तो वो 150 किलो और 200 दुगना हो गया ना, तो वो ओवरवेट हो गया। उसी तरह से इसको समझेंगे कि जब ये कोई ग्रह आपके अच्छे हैं, उसके बाद भी उसके, जब लोग पढ़ाई भी करते थे उसके पीछे पड़े हुए, मतलब कहने का ये, उसको करते ही चले जा रहे हो, कोई भी चीज़ भरते चले जा रहे हो। जैसे बाल्टी में भी यदि पानी भरा जाता है तो बाल्टी में जितनी कैपेसिटी होगी, जितना कैपेबल होगा, उतना ही तो वो कर पाएगा ना। बाल्टी में जितनी जगह होगी, स्पेस होगा, वो उतना ही तो पानी उसमें उसमें नल चालू रख करके वो तो बाहर ही बहेगा ना। उसका कोई फ़ायदा थोड़ी मिल जाएगा कि वो पानी जो बह रहा है बाल्टी में जितना उतना ही काम आएगा, उसके बाहर जो बह गया वो तो बेकार ही हो गया ना। उसी तरह से उपाय करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मजबूत है और कितना करना है और क्या नहीं करना है। जैसे देव, जैसे ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ब्राह्मणों का सत्कार करना, पुत्र से सुख प्राप्त होगा, धन से सुख होगा, कौन सा सुख कितना मिलेगा, कैसा क्या व्यवहार रखना चाहिए। उसे भूदेव कहा जाता है ब्राह्मणों को, धरती के देवता। भूदेव अर्थात धरती के देवता, क्योंकि इनको जो है सबसे ज़्यादा तो नारायण प्रभु
विष्णु भगवान बहुत ऐसा माना जाता है, बहुत मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जन्मांक में दी रहती हैं। तो इस तरह से इसको आज हमें लगा एक आपको हम इसके बारे में जानकारी दें कि जो लोग बड़ा बताया करते और वही चीज़ है। अब जैसे सनी देव है, ठीक है, बहुत मजबूत, मान लीजिए अच्छी खासी डिग्री है, तो क्या होगा, संघर्ष की स्थिति रहेगी। ये है, उतना संघर्ष की मात्रा जो होगी थोड़ा कम हो जाएगी। और वो भी कब, जब योग कारक है कि कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें समझने वाली हैं। तो आप यूं ही कोई उपाय, कहने का मतलब ये है, कोई उपाय आपने पकड़ लिया, पता नहीं लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप कर रहे हैं उसको, तो ये चीज़ें सही नहीं होती। महादशा के बारे में हमने आपको बताया है, अभी मालूम है हमें कि हमने आपको सारी महादशा के बारे में नहीं बताया है। अब बहुत जल्दी आपको शीघ्र अतिशीघ्र सभी महादशाओं के बारे में आपको हम बताएंगे। आज हमें लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। वही चीज़ है, मंगल है, मंगल को मजबूत करना, ठीक है, कारक है कि मारक है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जब कारक है मान लीजिए, तो वो अच्छा है, लेकिन अब मंगल की बहुत ज़्यादा अगर पूजा कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रोध की अधिकता नहीं हो जाएगी, क्रोध की तो अधिकता हो ही जाएगी, फिर उस व्यक्ति में क्रोध की अधिकता होगी। देखिए, ये कहा जाता है नीच के ग्रह कि उसका भी बहुत बार लोग वो पहना देते हैं रत्न वगैरह, तो वो सही नहीं रहता इसको पहनना ऐसे। नीच के ग्रह का क्या मतलब, कोई फल ही नहीं देंगे। नीच के ग्रह नीच हो गए तो क्या कोई फल नहीं देंगे? नीच का ग्रह भी अपना फल तो देता ही है। ऐसा नहीं होता है कि वो ऐसा हो गया तो अब उसके बाद अब कोई बात नहीं रह गई, तो बस ठीक है, या उसका कोई उपाय। देखिए ग्रह, अब जैसे हमने आपको ये सब हम बता चुके हैं कई चीज़ें, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं हमारे, मान लीजिए कोई दर्शक हैं, अब नए आकर के देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार क्लिक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें जानकारी बतानी पड़ती हैं। और जो पुराने दर्शक हो गए हैं उनको तो कुछ बातें तो अवश्य पता ही हैं। तो आज हमें इसके बारे में आपको बताना था कि अब जैसे विपरीत राजयोग है तो क्या हो जाता है, वो तो राजयोग कैसा, इस तरह की संघर्षमय परिस्थितियाँ निर्मित हो जाएंगी कि लगेगा ये कैसा राजयोग है। अर्थात विपरीत का मतलब क्या है, विपरीत परिस्थितियों में तो बिल्कुल वैसी परिस्थिति होगी, तब जाके वो राजयोग स्पष्ट रूप से आपके समक्ष दृष्टिगोचर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दे अब इजाज़त। मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।